पितृपक्ष के आखिरी दिन यह एक चीज दान कर देना, पितृ होंगे खुश। आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस वीडियो को बताइए सामग्री जो कि पितृपक्ष के दौरान उन्हें अगर आप दान कर देते हो तो मन कर चले आपके घर में कभी अन्य धाम की कभी कमी नहीं होगी और हर एक मनोकामना इच्छा 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो प्रतिदिन होती है ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस कुछ ऐसी चीज होती है जिनका दान मंत्र करने से व्यक्ति धनवान बन सकता है, कुर्बान बन सकता है, 24 घंटे में पूरी हो सकती है। इस वीडियो को इन सभी ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको हम किया सभी बातें बताएं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको कर देंगे माला माल। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय हो पितृदेव की। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के आखिरी दिन पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है या आपके परिवार में शांति और सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपका पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है और इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष को सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष के कारण हो सकते हैं जैसे पूर्वजों की आत्मा को शांति न मिलाना, पूर्वजों का श्राद्ध न करना या सही विधि से न करना, पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हुआ हो, घर के बुजुर्गों या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करना। पितृदोष की वजह से जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बड़ा, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्या, सपने में पितरों का गुस्से में या भूखे नजर आना, घर में कलह और अशांति, अचानक दुर्घटनाएं और हानि, शिक्षा में बाधा आदि। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीजों का दान करना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आती है और आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सर्वप्रथम अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में कम के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्रद्धा कम के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ में मिलता है। वही शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें, जिनका दान पितृपक्ष यानी निषाद के आखिरी दिनों में किया जाता है। जो भी पुरुष महिला शरारत पूर्वक विधि विधान से पितृपक्ष में इन चीजों का दान करते हैं, उन्हें उनके कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में दान करने का महत्व क्या है और पितृपक्ष में यानी चांद में किन चीजों का दान करने से नाराज पितृ खुश हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय दादा पितृ महाराज जरूर लिखें। वैसे तो हिंदू धर्म में शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना जा गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीजों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे काफी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कल दूर हो जाते हैं और परिवार में खुशियां आती हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए ताकि पितृ खुश होकर अपना आशीर्वाद दें। नंबर 1, लगा हुआ पैन। दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में पितरों को लगा हुआ पैन दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के भिड़े से है। जो भी पुरुष महिला पितृपक्ष में लगा हुआ पैन दान करते हैं तो उनका घर धन धान्य से
परिपूर्ण हो जाएगा। नंबर 2, चमेली का तेल। दोस्तों, 7 पक्ष में रोज पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष महिला इन 16 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करता है। वीडियो में अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। जानकारी आप सभी तक फ्री माध्यम से पहुंचना है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तो उसके घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 3, काले तिल। कोई भी श्रद्धा काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है और इससे साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। नंबर 4, प्रिय मित्रों, पितृपक्ष के दौरान आप सफेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफेद नमक का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष में आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से कुंडली में स्थित पितृदोष भी समाप्त हो जाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो नमक का दान कर हैं वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए। नंबर 5, चपित्र पक्ष में जो कि आंख खरीदारी करने से अन्य धन्य के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। क्योंकि जो को धरती का पहला अनाज माना गया है, धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में जून का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 6, अकेला मित्रों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पुरुष और महिलाओं को पके हुए केले का दान करना चाहिए। कला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिया भी है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में पितरों केले का दान प्रकार प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देखकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 7 दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए आप पितृपक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पैक दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। इसके अलावा पितरों को दही प्रिया है, क्योंकि दही स्थिर और जमी होती है। पितरों को इसीलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 8, सफेद मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान प्रकार पितृ खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में रहता है। अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करें, इसीलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है और वह रंग सकारात्मक का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 9, दक्षिण। दक्षिण के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहां पर दक्षिण का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिण में आप अपने पितरों के लिए कोई पत्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लौटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। नंबर 10, चावल। पितृपक्ष में सफेद चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसीलिए पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष में पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। नंबर 11, कुश का दान। दोस्तों, कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के रोम यानी बाल से हुई है। श्राद्ध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। उसकी अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों का दर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मृत्यु पत्र वह जल्द स्वीकार नहीं करते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुछ कर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अर्चन के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 12, गांव का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गांव का दान सभी दोनों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गांव का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौड़ का दान किसी ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। नंबर 13, चप्पलों का दान। पत्र पक्ष में
पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त होते हैं। नंबर 14, घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन सहित दान में दिया जाता है तो उसे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीष मिलता है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में मुख्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। नंबर 15, गण का दान। श्रद्धा के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16, गेहूं का दान। दोस्तों, पितृपक्ष में अन्य दान में गेहूं का दान करना चाहिए। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मित्र पत्र जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही है दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। नंबर 17, स्वर्ण दान। सोने का दान गले का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 18, वस्त्रे धन। पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान करने चाहिए। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पूर्ण वस्त्र दान करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और जातक को दान का कोई फल नहीं मिलता है। नंबर 19, चांदी का दान। पितृपक्ष की विधि अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलवान बनता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और पक्ष में कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक ही करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। चीजों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप भी अपने पितरों से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखना। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना, ताकि वह जानकारी से वंचित न रह पाए। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल। अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनि देव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशोक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्रद्धा पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं
तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सांस सजा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वहां और भूमि भवन 15-16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वहां की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है। शुभ काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीने को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इस घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े। पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में हमको सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान ले गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दे। खुद का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करें। सफेद फूल पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूलों को उसे किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक कंट्रोल और करना चाहिए कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और आपके हक में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीजों का सेवन। पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस वगैरह और नशे से, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। न करें अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साथ हो आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है दोस्तों, तो उनका अपमान भी ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन करना चाहिए। पेड़ों के पत्ते नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बने बने काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों का आपको सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन से पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहेगी। तो वीडियो को आप लाइक जरूर ही कर दें। श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में
तो हम सभी जानते हैं कि ये क्यों मनाए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। आज हम आपको श्राद्ध की कथा बताने जा रहे हैं। श्राद्ध की कथा पुराणों के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन, दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में वो बोली, आप मेरी परेशानी